जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यदि आपके जीवन में शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको शत्रु इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपके जीवन में आपके शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको बात बात पर परेशान करते हैं, बात बात पर आपको टॉर्चर करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं आते जाते हो तो आपको गाली गलौज करते हो, या फिर ऐसे शत्रु जो झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो व्यापार है वो चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन उसको चलने में आपके बाधाएं अटका रहे हो, रोड़े अटका रहे हो, यानी कि वो बिजनेस चलने नहीं दे पा रहे हो। तो दोस्तों, अब यदि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर भी डालते हो या फिर इस तरह से आपको परेशान करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो खून पसीने की कमाई है, उसको भी लूटना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं उन सब के खात्मे के लिए, और ऐसे शत्रु जो गुप्त हैं, यानी कि जो गुप्त रूप से आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, गुप्त रूप से आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो दोस्तों वैसे शत्रु भी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो इस तरह का उपाय जरूर कीजिएगा, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको यदि एक बार आपने यदि कर लिया दोस्तों, तो आपके सारे शत्रु जो है वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये नमक की पुड़िया का उपाय है। नमक जो होता है, पिसा हुआ नमक आपको लेना है। कौन सा नमक आप लेंगे? देखिए, जो सेंधा नमक होता है वो आप लेंगे। अब सेंधा नमक कौन सा होता है दोस्तों? सेंधा नमक जो होता है वो व्रत उपवास में खाया जाता है। सेंधा नमक का जो महत्व है वो बहुत अलग है। व्रत उपवास में जब हम कोई नमक खाते हैं, जैसे दूसरा जो नमक खाते हैं, जो सादा नमक हमारे घर में रहता है, यदि वो खाते हैं तो उससे व्रत टूट जाता है। और सेंधा नमक यदि उससे सेगार वगैरह या कुछ खाया जाए व्रत उपवास में, तो उससे व्रत नहीं टूटता। तो दोस्तों, आपको सेंधा नमक लाना है। सेंधा नमक जो है पिसा हुआ भी आता है बाजार में और बिना पिसा हुआ भी आता है, तो आप उसको पीस भी सकते हैं। ठीक है, आप मिक्सर वगैरह में या फिर आप किसी ओखली वगैरह से इसको मूसल से वगैरह से कूट के इसको पीस सकते हैं। कितना सेंधा नमक लाएंगे दोस्तों? देखिए, आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है, मतलब कि जैसे एक पुड़िया बन जाए, एक छोटी सी पुड़िया जो है कागज की वो बन जाए, बस इतना सेंधा नमक आपको लेना है। अब सेंधा नमक का आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि आप पीसा हुआ लाते हैं तो सबसे बढ़िया, पीसा हुआ नहीं लाते हैं तो आप खुद भी कूट सकते हैं उस नमक को। उस नमक को कूट करके एक कागज की पुड़िया ले लें। अब एक कागज की पुड़िया लेकर के सबसे पहले कागज कौन सा लेना है? तो दोस्तों, कागज इसमें सफेद कलर का कागज लेना है, जिसमें कोई लाइन नहीं होती, यानी कि लाइन बिना का आपको कागज लेना है, जो कि सफेद रंग का होगा, है ना। अब कितने बाय कितने का कागज होगा? वो 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा ये कागज होगा, ठीक है ना। 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा इस तरह का ये कागज होगा। और इस कागज में आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है, यानी कि वो जो कागज होगा उसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। शत्रु का जो नाम होगा वो आपको केवल पहला नाम उसका, यानी कि पहला जो शब्द है वो लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा? अजय, ठीक है, सिंह नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। अब यदि आपके ऐसे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं जिनका आपको नाम पता नहीं है, क्योंकि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जिनका हमें नाम पता नहीं होता, हो सकता है वो हमारा मित्र हो सकता है वो हमारा दूर का रिश्तेदार हो, या फिर हमारे घर में कोई हमारा दुश्मन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसका हमें नाम नहीं पता कि यार ये हमारा शत्रु भी हो सकता है क्या। आप नाम नहीं जानते, तो जब आप नाम नहीं जानते तो फिर आप लिखेंगे समस्त शत्रुनाश। इस तरह से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? समस्त शत्रुनाश, ठीक है। तो या सर्व शत्रुनाश आप लिख देंगे। अब सर्व शत्रुनाश लिखने पर काले कलर के मार्कर से आपको उस कागज पे लिखना है। अब क्या करेंगे? अब आप लेंगे दोस्तों सेंधा नमक। अब सेंधा नमक थोड़ा सा आप लेंगे, उस पुड़िया पर रख देंगे। सेंधा नमक को उस पुड़िया पर रख देना है जहां पर आपने नाम लिखा था। अब उस पुड़िया को आपको अपने बाएं हाथ में लेना है और बाएं हाथ में लेकर के आपको आंखें बंद करके अपने उस शत्रु का ध्यान करना है जिसका नाम आपने उस पुड़िया में लिखा है, ठीक है। जिसका नाम आपने उस पुड़िया में लिखा है उसका आपको ध्यान करना है ना, ठीक है। अब आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक आपको उसका ध्यान करना है। आपको उसका चेहरा जो है नजर आ जाना चाहिए। और यदि आपने सर्व शत्रुनाश लिखा है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको ऐसी घटनाओं को याद करना है जिनकी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हैं। जो पुरानी घटनाएं जो आपके साथ घटी है लेकिन वो घटी नहीं चाहिए थी, इस तरह की घटनाओं का नाम, इस तरह की घटनाओं का आपको ध्यान करना है, सोचना है इस तरह की घटनाओं के बारे में, है ना। इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचें और सोच विचार करके अब वो घटनाएं आपको याद करनी है 10 से 15 सेकंड, ठीक है। अब आप आंखें खोल लें। आपको ये प्रयोग अपने घर के कमरे में करना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके करना है। कब करना है? देखिए, इस प्रयोग को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों बुधवार के दिन कर सकते हैं। सोम मंगल बुध ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। यदि आज आप इस उपाय को सुन रहे हैं तो आप सोमवार मंगलवार बुधवार का वेट करिए। सोमवार मंगलवार बुधवार आप कहीं लिख लीजिए, इसको कहीं अपनी डायरी में लिख लीजिए या कहीं कॉपी वगैरह में लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ये वाला उपाय हमें सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को करना था, ठीक है। अब इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे दोस्तों। कब करेंगे? सुबह। सुबह का मतलब क्या हुआ? जब दिन होता है, यानी कि जब सूर्य की साक्षी रहती है, जब सूर्य भगवान उगते हैं
और 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे बाद सूर्य अस्त होने लगता है। तो हमें सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, इस उपाय को आप कर लें। अब दोस्तों इसमें आपको ये पुड़िया जो है अब बांध देनी है, यानी कि वो नमक की जो पुड़िया थी जिसमें आपने नाम लिखा था कागज पर, फिर नमक रखा था, फिर आपने सोचा था अपने शत्रु को, उसके बाद इस पुड़िया को आपको बांध देना है और बांध करके काला धागा आपको लेना है। अब दोस्तों काला धागा कैसा होना चाहिए? दोस्तों आसानी से आपके घर में भी उपलब्ध होगा काला धागा, जिससे गिट्टी वगैरह में जो काला धागा होता है नॉर्मल, वही आपको लेना है और उसको 7 बार लपेटना है। 7 बार किससे लपेटना? उस पुड़िया पे लपेटना है। नमक की जो पुड़िया थी उस पर आपको उस काले धागों को 7 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लपेटना है। और लपेट करके बांधने, मतलब लपेटने का मतलब बांध दो उसको, पुड़िया को 7 बार धागे से, और बांध करके लपेट करके उस धागे में एक गिठान लगा देनी है। अब गिठान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस नमक की पुड़िया को लेकर के जाना है आपको बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ आप देखें कि कहीं आपको यदि पीपल का पेड़ मिले, है ना, या नीम का पेड़ मिले, कोई सा भी आपको ऐसा पेड़ मिले जो मैंने आपको बताया, एक तो पीपल और एक नीम, ये दोनों में ही होगा प्रयोग, और किसी में नहीं होगा। तीसरे पेड़ में आप बबूल के पेड़ में चले जाओ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने जो पेड़ बताया आपको, एक तो पीपल का पेड़ हो गया, एक नीम का पेड़ हो गया, दोनों ही पेड़ इसमें काम आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पेड़ों में से किसी भी पेड़ की जड़ में इसको, नमक को आपको रख देना है, यानी कि इस पूरी पुड़िया को रख देना, खोलना वगैरह नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा जब पुड़िया कहाँ पर लेके जाएंगे? पुड़िया आपको एक थैले में लेकर के जानी है, एक छोटा सा थैला या कुछ ऐसा चीज ले लें। जेब वगैरह में नहीं रखनी है आपके पुड़िया। ये जो नमक की पुड़िया है आपको जेब में नहीं रखनी है, आपके ऊपर की जेब में, नीचे की जेब में, कहीं भी नहीं रखनी। कोई यदि औरत भी इस प्रयोग को कर रही है, कोई महिला भी इस प्रयोग को कर रही है, तो आपको इस पुड़िया को अपने या तो हाथ में लेके जाएं या फिर मेरे हिसाब से आप थैले में लेकर के जाएं, वो सबसे बेस्ट होगा। तो थैले में आप इसको लेकर के जाएं और जहां भी आपको पीपल का या फिर वो जो मैंने बताया था आपको नीम का वो पेड़ आपको मिल जाए, तो उस पेड़ की जड़ में इसको रख दें। और रखने के बाद दोस्तों आपको वापस आ जाना अपने घर पे, सीधी नाक की सीध में बिल्कुल वापस आ जाए, पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना उस समय। और आपको कि रास्ते में किसी से बातचीत भी नहीं करनी है, किसी को इस उपाय के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, बस इतना आपको करना है। अब देखिए इसमें न कोई मंत्र है न तंत्र है, लेकिन दोस्तों नमक है, नमक की शक्ति अपरंपार होती है। नमक से शत्रु गलने लगेगा, आपका शत्रु जो है गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा, यानी कि उसकी जिंदगी में हाहाकार मच जाएगी। अब वो आपका पीछा करना छोड़ देगा, आपसे गाली गलौज करना छोड़ देगा, और आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां शत्रु पैदा कर रहा था या पैदा करने की सोच रहा था, अब वो पैदा नहीं कर पाएगा। इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है। इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि कोई वो आपका कार्य कुछ बिगाड़ सके या फिर कुछ आपके जीवन में वो हाहाकार मचा सके। दोस्तों इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है ऑफलाइन, यहाँ भी मैंने लोगों को बताया और लोगों के सारे काम हो गए, लोगों के जितने भी शत्रु थे वो सब निस्तनाबूद हो गए। अब दोस्तों इसको यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा, साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव भी जरूर लिखेगा। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।